पाकिस्तान में फॉर्म 47 वाली हुकूमत ने पाकिस्तानी अवाम की तजलील कितने बड़े पैमाने पर शुरू करवा दी है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि अब पाकिस्तान को कोई मुल्क नहीं डांट रहा है, यानी कि अमेरिका या कोई ऐसा बड़ा मुल्क नहीं डांट रहा, बल्कि आलमी इदारे इनको डांट रहे हैं, वो इनको डबट रहे हैं, वो इनको इनकी औकात याद करवा रहे हैं। और ये हालात पाकिस्तान में कभी नहीं आए थे। और ये बात मैं नहीं कर रहा, बल्कि ये बात जंग न्यूज़ ने किया और उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर पूरी खबर लिखी है कि जी किस तरह से जो प्रो लाडली हुकूमत है, जो फॉर्म 47 हुकूमत है, इसको अब IMF ने झिड़क दिया है, इनको IMF ने डांट दिया है। इनको IMF ने कहा है कि तुम लोगों की जुर्रत कैसे हुई, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई, तुम लोगों की मजाल कैसे हुई कि पाकिस्तान के अगर हालात ठीक नहीं है तो तुमने ये कह के फिर हमें और रिपोर्ट दे दी कि जी पाकिस्तान के हालात भी ठीक है और पाकिस्तान तमाम शराइत मानने पर भी मंजूर है, और हमने जो पहली शराइत थी वो भी सारी मान ली है, जबकि तुम्हारे मुल्क में तो ऐसा कुछ चल ही नहीं रहा। जिसके बाद जो हमारे फिर बड़े बड़े वजीर थे वो उनकी घिघी बंद गई, फिर वो जी नहीं सर ऐसा नहीं है, सर ऐसा, पूरी ये रिपोर्ट शाया की है जंग न्यूज़ ने। और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की अब 2% की भी इज्जत जो है वो हमारी मौजूदा हुकूमत किस तरह से जो थोड़ी बहुत रह गई थी अब वो भी आस्ता आस्ता देखिए कि IMF जैसा एक 2% का टट्टू किस्म का इदारा वो पाकिस्तान को अब धमकियां दे रहे हैं और हम इतने नीचे लग गए हैं पूरी दुनिया के। अब जो सिचुएशन हुई है, अब जो हालात बन रहे हैं, अब इन हालात के अंदर आप ये देखिए कि 18 मार्च तक के लिए IMF का वफद पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और उन्होंने जिस तरह से इनको कहा है कि तुमने तो हमारी कोई एक शर्त भी पूरी नहीं की है, तो इन्होंने फिर वादा किया है कि जी हम आपकी कोई शर्त पूरी नहीं कर सके लेकिन हम आपकी सारी शराइत मुकम्मल करेंगे, आपकी सारी शर्तें हम पूरी करेंगे, हम बिजली में कीमतें बढ़ा देंगे। अंदाजा लगाइए, यानी कि ना अयाशियां कम करनी है, ना अपने जो खर्चे हैं वो कम करने हैं। अभी आप देखिए मरियम बीबी की गाड़ी की जो टायरों के खर्चे आए हैं करोड़ों रुपए, अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ऐसे मुल्क की खबर है कि जिस मुल्क के अंदर जो आवाम है वो भूख से खुदकुशियां करने पर मजबूर है। ऐसे मुल्क की खबर है कि जहां पर जो बेसिक बुनियादी नीड्स हैं वो भी पूरी नहीं हो रही है। ऐसे मुल्क की खबर की जी वहां की जो वजीर आला ये एक सूबे की जी उसकी गाड़ी के टायर चेंज करने के लिए अरबों करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं। तो जिन लोगों की जो अयाशियां ये खत्म नहीं हो रही है, तो इन्होंने IMF को यकीन दिलवाया कि जी हम हर सूरत बिजली महंगी करेंगे, हम आपकी तमाम शराइत मानेंगे, हम आपकी हर चीज के ऊपर जो आप जैसी बात करेंगे हम वैसा ही वो सारा काम कर देंगे। अब आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि IPP से बिजली ले या ना ले, इन्होंने उनको हमेशा पैसे देने होते हैं, यानी कि क्योंकि इन्होंने अपनी वो जो मर्जी के जो प्रोजेक्ट थे वो लगाए थे। अब ये 6000 अरब रुपए का गैस और बिजली का जो गर्दिशी कर्जा है वो हमारी मौजूदा हुकूमत के ऊपर है, वो हमारे इदारों के ऊपर है, वो कर्जा कैसे उतारना है उसके बारे में इनको कोई पता नहीं है। फिर अब ये मजबूर हो रहे हैं कि ये मिनी बजट लेके आए और उस मिनी बजट के जरिए पाकिस्तानी अवाम के ऊपर महंगाई का एक और तूफान नाजिल कर दे, लेकिन अब वो भी इनके लिए बड़ा अजाब बना हुआ है क्योंकि परे से जो इमरान खान है वो इनको सांस नहीं लेने दे रहा, वो इनको भगा भगा के पानी पिला पिला के मार रहा है। और अब क्योंकि उसका देखिए बयान आया, उसने कहा है कि जी जिन लोगों ने IMF के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया है मैं उनको सपोर्ट करता हूं, और अगर वहां पर किसी ने पाक फौज के खिलाफ नाराबाजी किया है तो मैं उसको रिजेक्ट करता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए और मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा किया गया तो गलत किया गया। लेकिन उनके खिलाफ जो तनकीद थी जो उनके ऊपर, ये जो उनके खिलाफ एहतजाज किया गया IMF के खिलाफ, वो बिल्कुल ठीक किया गया, मैं उसको बिल्कुल ठीक मानता हूँ। और बिलावल का भी आपको याद होगा कि माजी के अंदर ये भी कहा करता था कि जी ये जो PTIMF है इसको हम नहीं मानते हैं, ये IMF के जो गुलाम है इनको हम नहीं मानते, ये पाकिस्तान के अंदर महंगाई लेकर आएंगे। वही IMF का जो गुलाम होने का जो ताना देता रहा था बिलावल भुट्टो, वही सबसे आगे डील करने के अंदर जी डील कीजिए और मामलात जो वो ठीक कीजिए और पाकिस्तान के जो माशी हालात है उनको बेहतर करने के लिए हमें भीख दे दीजिए, हम कटोरा आपके आगे लेके खड़े हुए हैं। अब जो IMF है उनकी भी बड़ी वाज़ेह बातें सामने आ रही है। देखिए पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सिचुएशन है वो तो माशी तौर पर गंभीर ही है, और इनके पास यानी कि इस मौजूदा हुकूमत के पास, प्रो लाडली हुकूमत के पास इसहाक डार था या मिफ्ता इस्माइल था, दो बंदे थे। इसहाक डार जो है उसने हाथ खड़े कर दिए कि जी मैं मुझे आप लोग अपना प्रो लाडला तो बनाते हो, आप लोग मुझे लेके तो आते हो कि जी मैं वजारत जो खजाना है उसको 4 चांद लगा दूंगा, लेकिन मेरे अंदर एबिलिटी काबिलियत नहीं है, मैं PDM 1 के दौरान भी बड़ा बदनाम हुआ और अब PDM 2 के दौरान मुझे माफ रखें, मुझे कोई और वजारत दे दें। जब मिफ्ता इस्माइल थे बड़ी उम्मीदें थी नून लीग को उनसे, अब मिफ्ता इस्माइल ने जब सच बोलना शुरू किया है तो अब खुद फोन कर करके नून लीग ने बड़े बड़े सहाफियों को ये कहा है कि जी आप मिफ्ता इस्माइल के ऊपर तनकीद करें आप, वो बल्कि गरीदा फारूकी तो ये खुल्क मुंह पे कहती है कि जी मुझे तो फोन आया कि जी आप मिफ्ता इस्माइल के ऊपर तनकीद करें, मिफ्ता इस्माइल जो है वो हमारे काज से हट गया है, वो हमारी सोच से हट गया है। अब ये इनके हालात चल रहे हैं, अब ये इनकी सियासत चल रही है, ये इनकी वो जो सारे मामलात थे वो चल रहे हैं। और फिर आप ये देख लीजिए कि जो खबर लगी है वो मैं आपको बताऊंगा, पूरा आर्टिकल एक आया हुआ है, वो मैं आर्टिकल आपको बताऊंगा कि उस आर्टिकल के अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है। मगर उससे पहले आप ये देखें कि किसी भी किस्म की गलती करने का अब जो मौका है वो PDM 2 के पास नहीं रहा है। और इस हवाले से IMF का जो आखिरी बात सामने है वो भी मैं आपको बताता हूँ, और जो इमरान खान ने बात की है वो भी मैं आपको बताता हूँ। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ करने हैं कि हमारे पाक परवरदिगार
परवरदिगार इस रमजान मुबारक के महीने के सदके हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं मुश्किल हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन ग्रामी सुन लीजिए कि इमरान खान ने वैसे तो बहुत सारी बातें की जेल के अंदर बैठ के, लेकिन उन्होंने कहा है कि जी ये जो LPG 30% मजीद महंगी की जा रही है या इसको महंगी करने के हवाले से जो काम किया जा रहा है ये हम किसी सूरत भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, PTI किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं करती है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अब ये लोगों को तो बता नहीं रहे, लेकिन IMF ने अब सारे पाकिस्तान के जो इदारे थे, चाहे PIA था, जो और इदारे थे, अब उनकी निजकारी का प्लान मांग लिया कि जी बताओ दिखाओ कैसे तुम ये इनको बेचोगे और कैसे हमारा पैसा दोगे। इमरान खान ने कमरे अदालत के अंदर खड़े होकर कहा है कि जी जो कुछ भी हो रहा है ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। हमारी PTI हुकूमत ने जो सरकार हमारे जो PTI थी 3 करोड़ वोट लिए हैं और हमारी जमात को जो वोट मिले थे इलेक्शन का ऑडिट करवाया जाए, रिफॉर्म्स करवाई जाए, और अगर ऐसा नहीं होता फिर कोई हमारे मुज़ाकरात नहीं है, फिर किसी किस्म के हमारी कोई डील नहीं है, किसी किस्म की हमारी कोई बात नहीं होगी जब तक पाकिस्तान के इलेक्शन का साफ शफाफ जो तहकीकात है पाकिस्तान के इलेक्शन की वो नहीं करवाई जाती। अब जो जंग के अंदर आर्टिकल छपा है मैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आपको बड़ा अजीब लगेगा। उन्होंने लिखा जी IMF के साथ पाकिस्तान की नई डील के लिए शहबाज शरीफ की नौ मुंतखब हुकूमत बड़ी पुरउम्मीद है। सवाल ये है कि इंतहाई सख्त शराइत के साथ इस डील से पाकिस्तानी अवाम का क्या हाल होगा, क्या इन्हें कोई रिलीफ मिल पाएगा या फिर इनकी मुश्किलात में इजाफा होगा। इसका अंदाजा अगले 1-2 महीने में हो जाएगा। पाकिस्तान में गुर्बत के शिकार अफराद की तादाद 12 करोड़ 66 लाख से ज्यादा हो चुकी है। पाकिस्तान तारीख के नाजुक तरीन मोड़ पर खड़ा है और तमाशा ये है कि पाकिस्तान में हर साल 300 अरब रुपए सरकारी अफसरान की शाहाना तर्ज जिंदगी पर बरकरार रखने पर खर्च हो रहे हैं। जरूरी प्रोटोकॉल का खुमियाजा गरीब आवाम सरसद रात से भुगत रही है। हकीकत यह है कि अब IMF की भीख के सहारे भी नहीं चला जा सकता। सितम ज़रीफ़ी ये है कि तजारती खसारा गुज़िश्ता 9 माह के दौरान 22 अरब 90 करोड़ रुपए है। महंगाई में भी 48% से ज्यादा का इजाफा हो चुका है। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू इंतहाई कम रही, जिसकी वजह से महंगाई मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और दीगर मालियाती इदारे पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। हमारे हुक्मरानों को एहसास ही नहीं है कि अवाम किस कदर अजियत में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। मुल्क के मौजूदा नामसाइद हालात की वजह से रवां साल के दौरान 8,50,000 अफराद बैरून मुल्क चले गए। नई हुकूमत के पास IMF के अलावा अवाम को रिलीफ देने के लिए कोई मंसूबा नहीं। तारीख शाहिद है कि जो मुल्क भी IMF के प्रोग्राम में गए उनकी मुईशत तबाह हुई। हमें IMF के बजाय कौमी खुद इन्हसारी के जरिए मुल्क की मुईशत को सुधारना होगा। अलमिया ये है कि मुल्क कौम इस वक्त कर्जों की दलदल में बुरी तरह धंसी हुई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का गुर्बत के खात्मे के लिए चीनी मॉडल की पैरवी करने का अज़म का इजहार खुशाइंद है, मगर इनको सबसे पहले मुल्क से करप्शन और ब्यूरोक्रेसी के शाहाना अखराजात का खात्मा करना होगा। मुल्क की मुईशत को दुरुस्त करने के लिए हमें सबसे पहले अपने घर को दुरुस्त करना होगा। वज़रा की जो फौज जफर मौज है उसको सूबों और मरकज में कम करके सरकारी अखराजात को और मराद को कंट्रोल करना भी वक्त का नागुज़ीर तकाजा है। पाकिस्तान का असल मसला करप्शन और करप्ट निज़ाम को तकवीत देने वाले हमारे बाज अरबाब अख्तियार है जिन्होंने कौमी खजाने को बेदर्दी से लूटा। इनका कड़ा एहतसाब ही मुल्क की तरक्की का ज़ामिन है। जब तक ये लोग मुल्क को कौम पर मुसल्लत रहेंगे उस वक्त तक कोई भी निज़ाम कामयाब नहीं हो सकता। चीन की मिसालें देने वाले हमारे हुक्मरान जी मत भूलें कि चीन ने अपने मुल्क में सबसे पहले करप्शन का खात्मा किया था और फिर वो अपनी तरक्की की मनाजिल तय करता चला गया था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान में पुलिस सबसे ज्यादा करप्ट इदारा है, इसके बाद ठेके देने और कॉन्ट्रैक्ट करने का शोबा और फिर अदलिया है, जबकि तालीम और सेहत के शोबे बिलतरतीब चौथे और 5वें करप्ट तरीन शोबे हैं। बकामी हुकूमतें लैंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड कस्टम एक्साइज और इनकम टैक्स बिलतरतीब 6, 7वें और 8वें करप्ट तरीन अदारे हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में इस वक्त गुर्बत की शरह बुलंद तरीन है। 40% से ज्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रही है। अब इन हालात के अंदर आप खुद सोचिए कि पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा या पाकिस्तान को ये मुल्क को आगे कैसे लेकर जाएंगे। हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ करने के हमारे मुल्क पे अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमाए और पाकिस्तान के मसाइल हल हों। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।